हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के कंप्यूटर का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पार्ट ए से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिकोड। यूनिकोड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल कोड, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिकोड फॉन्ट कैन बी यूज फॉर टाइपिंग इन पंजाबी। तो पंजाबी में टाइप करने के लिए कौन सा यूनिकोड फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है? आंसर है रावी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोनेटिक फॉन्ट कैन बी यूज फॉर टाइपिंग इन पंजाबी। पंजाबी में टाइप करने के लिए जो है वो कौन सा फोनेटिक फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है? आंसर है अनमोल लिपि। यहाँ पे पंजाबी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ डैश इज एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चैटिंग। नेक्स्ट है, डैश इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। मेल को सेंड करने का सबसे जल्दी वाला तरीका कौन सा है? ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश मीन्स नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट। इसका मतलब है इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो। किसका मतलब है? ऑफलाइन का। नेक्स्ट है बेटा, वी कैन बाय गुड्स फ्रॉम होम यूजिंग। तो हम सामान जो है वो घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, किसके थ्रू? ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। तो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है, www की फुल फॉर्म। तो वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, अनमोल लिपि फॉन्ट हेल्प अस टाइपिंग इन पंजाबी। तो अनमोल लिपि जो है वो पंजाबी टाइप करने में हमारी हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है, शिफ्ट की इज यूज टू मूव डाउन टू अ न्यू लाइन। शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है न्यू लाइन में जाने के लिए, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट जो पंजाबी मीडियम वालों के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहला जो है वो यूनिवर्सल कोड है, ठीक है, जो कि हमारा जो है वो थर्ड ऑप्शन है, यूनिवर्सल कोड। इसके बाद जो है वो रावी है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद अनमोल लिपि है, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे चैटिंग आ जाएगा, चैटिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ईमेल आएगा। नेक्स्ट जो है वो ऑफलाइन आएगा, ठीक है, ऑफलाइन। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है, शिफ्ट की इज यूज्ड टू मूव डाउन टू अ न्यू लाइन। शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है न्यू लाइन पर जाने के लिए, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑफलाइन मींस वी आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। ऑफलाइन का मतलब होता है हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब वेबसाइट हैज ओनली अ सिंगल वेब पेज। एक वेबसाइट में सिर्फ एक वेब पेज होता है, तो ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया? गलत। नेक्स्ट है, ईच वेबसाइट हैज इट्स ओन यूनिक वेबसाइट एड्रेस। हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक वेबसाइट एड्रेस होता है, सबसे अलग एक वेबसाइट एड्रेस होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की टू सेव द प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ctrl+S, ठीक है। फिर है, शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट इज। तो पावर पॉइंट में जो है आप क्लोज करना है जो है पावर पॉइंट को, तो आप क्या यूज करोगे? ऑल्ट के साथ F4, ठीक है। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। तो उसके लिए कौन सा यूज करोगे? F5 फंक्शन की, ठीक है, F5 फंक्शन की। नेक्स्ट है, विच टर्म इज यूज टू ओपन पावर पॉइंट यूजिंग रन बॉक्स। रन बॉक्स में आप क्या टाइप करोगे कि पावर पॉइंट जो है वो ओपन हो जाए? तो आप टाइप करोगे पावर और PNT, पॉइंट के लिए PNT, ठीक है। हाउ टू ओपन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आप कैसे ओपन करोगे? सबसे पहले स्टार्ट पे जाओगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसके बाद जाओगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन फाइल इन पावर पॉइंट। तो क्या होता है? .pptx जो है इसका जो है वो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। पंजाबी मीडियम वालों के लिए भी सेम आंसर्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पार्ट बी है। हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन है, टच टाइपिंग क्या होता है, ठीक है।
तो टच टाइपिंग वो तरीका है, वो टेक्निक है जिसमें कि हम फिंगर्स के थ्रू टाइप करते हैं स्टेप बाय स्टेप बिना कीबोर्ड को देखे हुए, ठीक है। इफ ऑल द टाइम वी कीप ऑन लुकिंग फॉर राइट कीज ऑन द कीबोर्ड देन इट स्लोज डाउन आवर टाइपिंग स्पीड अ लॉट। अगर हम हर कीज को जो है मतलब हर बार टाइप करने के लिए कीज को देखेंगे तो हमारी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी और हमारा काम जो है वो धीरे होगा, ठीक है। इस या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेम एनी 3 फॉन्ट्स टू बी टाइप इन पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज में टाइप करने के लिए 3 फॉन्ट्स आपने बताने हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारे पास अनमोल लिपि, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है वो है रावी, इसके बाद हो जाएगा जॉय, फिर असीस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट जो है वो इंटरनेशनल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, ठीक है। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क का नेटवर्क है जिसमें कि काफी सारे कंप्यूटर्स वर्ल्ड लेवल पे जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट जो है बेटा आज के टाइम में इंसान को मिलने वाला सबसे अच्छा गिफ्ट है। अगला क्वेश्चन है गिव सम एग्जांपल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमें उनके नाम बताने हैं आपने। तो कौन कौन से हैं, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है। इसके अलावा बीएसएनएल है और इसी तरीके की और भी काफी सारी कंपनीज है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, जब हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। ऑफलाइन का मतलब जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में व्हेन वी आर ऑनलाइन वी आर वर्किंग विद द फाइल दैट आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर। तो जब हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो जो भी वेब सर्वर पे फाइल सेव है हम उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ऑफलाइन होते हैं तो जो भी हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पे जो भी फाइल सेव है हम उस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोला गया है, व्हाट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है वो आपने बताना है। तो पावर पॉइंट जो है वो एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, ये एमएस ऑफिस का पार्ट है। इट अलाउज अस टू क्रिएट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो। इससे हम जो है बहुत अच्छे से इफेक्टिव जो है वो स्लाइड शो जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऐड एनिमेशन इफेक्ट, हम एनिमेशन डाल सकते हैं इसमें प्रेजेंटेशन में ताकि जो है वो इसको और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाता है पार्ट सी। हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट कौन कौन सी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। तो इंटरनेट जो है उसके थ्रू हम जो है वो वेरियस ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, या न्यूज जो है वो पढ़ सकते हैं। एंटरटेनमेंट का सोर्स है। इसके अलावा जो है हम काफी सारे सामान परचेज कर सकते हैं। मैसेज को जो है वो रिसीव और सेंड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बुकिंग जो है वो कर सकते हैं, एयर टिकट की हो जाए चाहे रेलवे की हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हम चैटिंग कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि ईमेल क्या है और इसके फायदे क्या है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है इंटरनेट पे उसमें से एक है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल। हम इसके थ्रू मैसेज रिसीव या सेंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी जगह पर किसी भी टाइम पे। और इसमें हम जो है वो टेक्स्ट, पिक्चर या कोई किसी तरीके की फाइल जो है जैसे पीडीएफ फाइल वगैरह सेंड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है, इसका कॉस्ट कम होता है, ठीक है। स्पीड जो है वो काफी ज्यादा होती है, 1 सेकंड में जो है वो किसी के पास भी हम ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं और इजी तरीका है। इसको सेंड करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने फोन से या अपने कंप्यूटर के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक नोट लिखना है आपने। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी एक पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का पार्ट है ये। मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है उससे हमारे कम्युनिकेशन करना जो है वो इजी हो जाता है। चाहे वर्ल्ड में कोई पर्सन कहीं पे भी रहता हो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। इट हैज कम्प्लीटली चेंज द फेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसने कम्युनिकेशन का जो तरीका है उसे कम्प्लीटली बदल दिया है। तो कुछ यूजेज जो इम्पोर्टेंट मतलब कुछ यूजेज जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी के वो है एजुकेशन में यूज कर सकते हो, सर्वे या पोलिंग के लिए कर सकते हो, ठीक है, बैंकिंग में कर सकते हो, डेटा एनालिसिस के लिए कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो क्या होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है बेसिकली, जिसमें सामान जो है वो खरीदा या जो है वो बेचा जाता है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सामान जो है वो सामान या सेवाएं जो है वो खरीदने की बात कर रहे हैं, परचेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग एट एनी टाइम फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी कॉर्नर में बैठे हो, हम ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। बिल पेमेंट जो है वो यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाती है। द परचेज्ड आइटम विल बी डिलीवर्ड टू आवर होम बाय मर्चेंट। तो जो भी व्यापारी होगा वो हम जो प्रोडक्ट हमने जो है वो खरीदा है, ठीक है, उसको जो है वो हमारे घर तक जो है वो भेज देता है। Amazon, फ्लिपकार्ट जो इस तरीके के कुछ पॉपुलर ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, जिससे कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो की जाती है।
तो बच्चों पंजाबी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आंसर जो है वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।